जय। महामंगलकारी, महाकल्याणकारी, देवाधिदेव, तीर्थंकर परमात्मा, हमारी परोपकारी 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी भगवान की देशना का अमृत पावापुरी नगरी के बाहर उद्यान में समूह शरण में प्रवाहित हो रहा था। अंतिम देशना, लास्ट एंड फाइनल 16 प्रहर, कुल 48 घंटों की उस अखंड अमृतमयी देशना में प्रभु ने कुल 36 अध्ययनों के माध्यम से हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीके सिखाए। प्रभु ने प्रेरणाएं दी जिससे हम इस भव को भी सुधार सके और आने वाले भवों को भी सुधार कर शीघ्र ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सके। एक एक करके कितने अध्ययनों तक हमारी गाड़ी पहुंची? आज कौन सा? 26वां अध्ययन। आज 26वें अध्ययन में प्रभु ने वर्णन किया समाचारी का। समाचार मतलब न्यूज, बराबर, लेकिन समाचारी जब शब्द बनता है उसका मतलब होता है सम्यक रूप से, मतलब अच्छी तरह से आचरण करना। ऐसा आचरण जो हमें भी प्रसन्न रखे, हमारी आत्मा को निर्मल बनाए और औरों के हृदय में भी खुशियां भरे। क्योंकि याद रखिएगा, दूसरों को दुखी करके, दूसरों को हर्ट करके क्या हम खुश रह पाते? फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। किसी को हर्ट कर देते, किसी को अपशब्द बोल देते, किसी को रूखा वाक्य बोल देते, उसके बाद क्या हमारा मन एकदम शांत या एकदम प्रफुल्लित रह पाता है? नहीं ना, मन में ऐसा अटपटा सा कुछ ऊंचा नीचा चलती रहता है। एक अजीब सी बेचैनी मन में छाती। हाँ, हो सकता है कि हम ऊपर और सामने वाला नीचे रह जाए, हमारे सामने वो व्यक्ति दब जाए, लेकिन फिर भी जो स्वाभाविक खुशी, एक सच्चा आनंद या एक संतुष्टि कहते हैं ना, वो हमारे मन में आती नहीं। प्रभु ने फरमाया जैसे आत्मा को शुद्ध बनाना है, उसे अपने व्यवहार को शुद्ध बनाना ही होगा। व्यवहार बुरा और कहते कि मैं आत्मा शुद्धि की साधना करूं, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि प्रभु ने फरमाया जिस जैसा व्यवहार हम दूसरों की ओर से हमारे लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें भी अपनी ओर से दूसरों के लिए करना होगा कि नहीं करना होगा? करते क्या अपन? मैं तो सामने वाले का मुंह तोड़ दूं, उल्टे पुल्टे जवाब दे दूं, लेकिन सामने वाला मेरे साथ एकदम हाँ बहुत मेरा विनय विवेक रखे, मेरा सम्मान करे। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है अगर करेले के बीज बोने पर हापुस मैंगो उगने लगे। करेले के बीज बोए और आप कहो कि जल्दी से अंकुरित हो, ये पौधा बने, ये वृक्ष बने, और फिर उस वृक्ष पर हापुस आम उगे। क्या ये हो सकता है? नहीं, अरे कभी तो हो सकता होगा, हाँ, मारवाड़ में नहीं हो सकता होगा, बट हैदराबाद में तो ऐसा नहीं होता। पक्की बात, अगर करेले के बीज बोने पर हापुस आम नहीं उगते, तो बुरा व्यवहार करने पर अच्छे व्यवहार की आशा रखना भी बिल्कुल गलत है। थ्योरी के मामले में तो आप और हम एकदम परफेक्ट, जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो कहाँ गड़बड़ हो जाती है? कहाँ गड़बड़ हो जाती है? समझदारी की बात में तो मुझे लगता है आप लोगों की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोज की प्रवचनों में एक एक सवाल पर
जो ज्ञानी पुरुषों के वचन प्रयोग होते हैं, वाह वाह, मैं तो ऐसे प्रभावित हो गई आप लोगों के ज्ञान से कि क्या बताऊं। लेकिन याद रखिएगा, ज्ञान का फल है वीरती। प्रभु महावीर स्वामी भगवान ने फरमाया, ज्ञानस्य फलम वीरति। ज्ञान तभी सम्यक ज्ञान हो सकता है जब ज्ञान पाने के बाद व्यक्ति बुरे व्यवहार से अटक जाए, व्यक्ति पाप की प्रवृत्तियों से अटक जाए, बुराइयों को अपने भीतर प्रवेश करने से अटका दे, तो ज्ञान ज्ञान है। बाकी सिर पर किताबें रखने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। उस ज्ञान को हृदय में आत्मसात करना पड़ता है। ज्ञान ये सिर का बोझ नहीं, ये आत्मा की खोज है। कल ही हमने विषय पर चिंतन किया था, स्वाध्याय मतलब क्या? बुरी स्वाध्याय मतलब क्या? स्व का अध्याय। स्व मतलब कौन? मैं भक्ति यशा, आप भक्तिराज जी, आप कमला बेन, ये स्व, अरे ये तो लेबल है, ये तो इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ एक टैग है। शरीर खत्म हो जाएगा, आगे कौन जाएगा? अगली भूमि कौन जाएगा? हम जाएंगे। कौन जाएगा? हम जाएंगे। हम मतलब कौन? आत्मा। मैं मतलब कौन? ये बोलते ही, ये तो ठीक है, प्रवचन सभा है ना, इससे आपने सही जवाब दे दिया कि मैं मतलब कौन? तो आत्मा। लेकिन यही बात जब संसार के माहौल के बीच बोलते हो तो पूरा रोल ये तो सीधा सीधा जैसा हो गया, डबल रोल। एक जगह पर है तो अलग ढंग, दूसरी जगह पर है तो अरे दो व्यक्ति अलग अलग ढंग से जी। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन हम एक व्यक्ति होकर भी अलग अलग जगह पर रंग बदल देते। एक बार एक कवि ने कल्पना की और एक छोटी सी कविता लिखी। उसका सारांश ये था कि एक दिन गिरगिट वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर पहुंचा और उसने अनाउंस किया कि आज मैं इस ऊंची टहनी से गिरकर आत्महत्या करना चाहता हूं। अरे आपने कभी सुना कोई पशु पक्षी जीव जंतु इंसान के अलावा किसी प्राणी ने आत्महत्या की हो? आपने सुना कभी? मैंने भी नहीं सुना। लेकिन उस कवि ने एक कल्पना की कि एक बार गिरगिट वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचकर घोषणा करता है कि मैं यहां से छलांग लगाकर आत्महत्या कर रहा हूं। छिपकली ने, गिलहरी ने, बकरी ने, कुत्ते ने उसे पूछा कि गिरगिट तो आत्महत्या करना क्यों चाहता है मेरे भाई? जीवन को आनंद बनाने के लिए मिला है, तू क्यों आत्महत्या कर रहा है? तो गिरगिट को जो जवाब दिया, कवि की कल्पना ही सही, लेकिन हम सबको जगाने का वाक्य है। गिरगिट ने कहा, रंग बदलने में मेरी मोनोपोली थी, रंग बदलने में मेरा एकाधिकार था, लेकिन ये इंसान मेरे साथ कंपटीशन में ऐसा खड़ा हुआ है कि मुझे जीतने ही नहीं देता है, मुझे बार 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 हराता है। मुझसे भी ज्यादा जल्दी और मुझसे भी ज्यादा बार इंसान रंग। सचमुच देखो, ये आपकी हंसी बता रही है कि बात तो सच है। घटना भलेगी काल्पनिक हो, लेकिन बात तो एकदम। तो हमें क्या करना होगा? मैंने बार बार कहा है, स्वीकार कर लेना ये अलग बात है, लेकिन सुधार करना सबसे ज्यादा जरूरी। आप लोग क्या करते हो? स्वीकार कर लेते हो कि प्रभु मैं दुखी हूं, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं गलत हूं, ये मान तो लेते, लेकिन सुधार नहीं करते। याद रखिएगा, जब तक सुधरने की शुरुआत
कि मैं गलत हूं तो गलती सुधारने में देर कैसे। आपको जाना है चेन्नई, आप स्टेशन पर पहुंचे, घर से निकलते निकलते ही लेट हो गया और फिर बीच में ट्रैफिक, आप स्टेशन पर लेट पहुंचे। हड़बड़ी हड़बड़ी में आपने अनाउंसमेंट सुनी नहीं, बोगी पर ट्रेन का नाम देखा नहीं और आप सूरत जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। जाना कहाँ था? चेन्नई। और बैठे कौन सी ट्रेन में? सूरत वाली। अब बैठ गए, सामान वामान भी जमा लिया। 15 मिनट बाद आजू बाजू वाले सह यात्रियों के साथ बात करते करते आपको पता चला कि आप गलत ट्रेन में बैठ गए। क्या करोगे? अब बैठ गए तो सूरत पहुंच ही जाते, क्या करोगे? हाँ, नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टेशन आएगा ना वहां आप क्यों ट्रेन में बैठे थे ना, बैठने से मतलब है। हाँ देखो आज हमारी बहनें भी एकदम फॉर्म में, वहां से चेन्नई जाना था, सूरत की ट्रेन में बैठेंगे तो थोड़ी चलेगा। गलती से बैठ तो गए, लेकिन गलती का एहसास होती हम सबसे पहला काम करेंगे उस ट्रेन से उतरने का। चेन खींच सकने की नौबत हो तो वो खींच लेंगे, वरना जो फर्स्ट स्टेशन आएगा उस पर उतर कर वापिस अपने जगह पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। गलती समझ में आने के बाद, ट्रेन में बैठने के बाद तो आपको इतनी तत्परता, तो जीवन की यात्रा में तत्परता करनी। क्या करते हैं? गलती समझ में आई है? क्या गलती समझ में आई? क्या आप गलत जगह पर हो? लग रहा है? नहीं लग रहा? देखो ये सबसे मेन बात है, लगता ही नहीं। हम गलत जगह पर है या हम गलती कर रहे हैं ये एहसास ही नहीं, और जब तक एहसास नहीं तब तक सुधरने के चांस भी नहीं। प्रभु फरमाते हैं स्व का अध्ययन करो, मैं कहां सही हूं और कहां गलत हूं, इसका तटस्थता के साथ निर्णय करें। वरना होता क्या है, खुद की बातें हो ना, छोटी सी अच्छाई मेरू पर्वत जैसी, खुद की राय भी मेरू पर्वत लगती है और दूसरों की मेरू पर्वत जितनी बड़ी अच्छाई, ठीक है। अरे तपस्या करता है कोई तो क्या महाराज साहब वो तो हर साल करता है, उसको प्रभावना का बहुत लालच है। ये बड़ी प्रभावना की लालच से तपस्या होती रहती तो तपस्याओं का आंकड़ा ही कुछ और होता है। याद रखिएगा, तपस्या करने वाली पूर्व भाव में पुण्य करके आए। ये नन्हे मुन्ने बाल तपस्या वाले आज 5वां उपवास, आज चौथा उपवास, 2 मुहूर्त में शुरू की ना सेकेंड बैच। आजा बेटा, आगे बैठ जा बेटा। तपस्वी तनिष आगे, और नहीं है ना तो आकाश उनके लिए 2 कुर्सी लगा दो बेटा, भगवान के फोटो के बराबर नीचे। हमारी तपस्वियों पर प्रभु की कृपा अनराधार बरसनी चाहिए। ये तपस्वी पूर्व कौमी पुण्य करके आए हैं। याद रखिएगा, सोचने से साधना नहीं होती, सोचने से साधना नहीं होती। साधना के लिए प्रबल पुरुषार्थ भी चाहिए और प्रखर पुण्य भी चाहिए। सिर्फ पुरुषार्थ से भी नहीं होता, सिर्फ पुरुषार्थ से भी नहीं होता, पुण्य भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए। नीत और तनिष दोनों चले बैठ जाओ बेटा ऊपर नीचे, ठीक है? अच्छा ठीक है, वाह वाह तपस्वी, धन्य आपको। आपत्तियां तो आती है, तकलीफें तो आती है, चाहे वो तप का मार्ग हो, चाहे वो साधना का किसी अन्य तरीके से आगे बढ़ने का मार्ग हो, तकलीफें तो आती है। लेकिन उन तकलीफों का सामना हिम्मत के साथ जो कर लेता है वही मंजिल तक पहुंचता। पहले ही उपवास में पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, चक्कर आ रहे करके कई विकेट डाउन हो गई, बराबर? हंस
डाउन होने वाला बच्चा हंस रहा है, तपस्वियों के बीच में बैठा है बराबर और मुस्कुरा रहा है कि महाराज साहब मेरी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, इसीलिए तो अपन ने 3 बैच रखी हुई कि एक बैच में पास हो जाए, बहुत अच्छा। दूसरी बैच में पुरुषार्थ करो, बहुत अच्छा। अगर न मिले मंजिल तो तीसरी बैच अभी बाकी है। तो छोटे बच्चे हैं, रोज सुबह पूजा करके गुरु वंदन करते आते, कूपन पाते। 3 दिन से देख रही हूँ मैं, रोज सुबह महाराज साहब मुझे उपवास का पुरस्कार एकदम दुबले पतले। एक बच्चा है 4.5-5 साल का और उसका भाई होगा 6-6.5 साल का। दोनों बच्चे महाराज साहब उपवास का पुरस्कार दो। अब हम भी समझते इसलिए उनको नौकाशी का पुरस्कार दे देते और बोल देते उपवास का पुरस्कार दे दिया। दूसरे दिन आते महाराज साहब आज तो उपवास का पुरस्कार दे देना, कल क्या किया था? तो फिर महाराज साहब 9:30 तक मैंने उपवास किया। अरे भावना हो रही ना उनकी इतनी, माहौल देख रहे कि एक साथ 42-43 तपस्वी इस सेकेंड बैच में 28 कर गए। वाह रे वाह। फर्स्ट बैच में 14 तपस्वी थे, 14 में से एक तपस्वी तो आगे बढ़ गई। एक तपस्वी का पारणा आज सुबह हुआ और बाकी तपस्वियों का पारणा कीर्ति जी गंगामुद्रा ने परिवार ने करवाया था सुंदर लाभ लेकर। कुल 14 तपस्वी फर्स्ट बैच में जुड़े और दूसरी बैच में तो आंकड़ा उल्टा हो गया, 1 4 14 और 4 1 से भी आगे बढ़ गया 4 3। कुल 43 तपस्वी सेकेंड बैच के 28 में जुड़े। धन्य है तपस्वियों को, धन्य। स्वेच्छा से त्याग करना वो ही सच्चा त्याग है। खाना न मिले किसी भिक्षुक को और वो भूखा रह जाए, उसे अपन तो उपवास कहते हैं, उसे अपन तपस्वी कहेंगे क्या? अरे एक दिन नहीं, वो 4 दिन भूखा रह जाए ना तो भी वो मजबूरी से भूखा रहा। और हमारे नन्हे मुन्ने तपस्वी 29 तो बच्चे, 43 तपस्वियों में 29 तो बच्चे। और एज की शुरुआत कहां से हो रही पता है? फर्स्ट बैच को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। फर्स्ट बैच में सबसे छोटा तपस्वी जैनिक था 13 साल का और इस सेकेंड बैच में सबसे छोटे तपस्वी के रूप में 10-10 साल के 2 बच्चे, एक 10 साल का तनिष और एक 10 साल की सिद्धेक्षा। 12 साल 13 साल की हमारे छोटे छोटे नीत वगैरह जैसे तो बच्चों की लाइन लगी। धन्य जिज्ञासा, धन्य तपस्वी, धन्य धन्य तीर गुरु की अपरंपार कृपा। और अब जो बाकी रह गए, जो स्टेशन पे छूट गए, उनके लिए लास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगने वाली है, बराबर ना? प्लेटफॉर्म नंबर 3 थर्ड बैच शुरू होगी 28-24 तारीख से। परवान याद महापर्व परिजन पधारेंगे और हमारी तपस्वी 28 का मंगल में प्रारंभ करेंगे। याद रखिएगा, ये जो तपस्वी मन मजबूत रख पाते, देखा मैंने 2 दिन 3 दिन पेट दुख रहा है, पारणा करना है तो कि नहीं 28 करना है। ये मन मजबूत कैसे रह पाता है? पूर्व भूमि साधना करके आई है, पूर्व भूमि आराधना द्वारा पुण्य संचय करके आए हैं और वो पुण्य उनके मन को मजबूत रखने का काम कर रहा है। फर्स्ट बैच में जैसे जोड़ियां थी ना, भाई भाई की जोड़ी, चाची की पिता की जोड़ी, पति पत्नी की जोड़ी, इस बार भी कई तपस्वी जोड़ी जोड़ी में कर रहे, भाई बहन, मम्मी बेटा, मम्मी बेटी, चाची भतीजी, कजिन, सब लोग जोड़ी जोड़ी में मिलकर टीम बनाकर, अरे एक परिवार में 4-4 5-5 कठिनाइयां भी
ये है उन सबकी प्रबल पुण्य और प्रबल पुरुषार्थ का प्रभाव। याद रखिएगा, समूह में किया गया पुण्य समूह में उदय आता है, और समूह में किया हुआ पाप भी समूह में उदय आता है। बस की बस जल जाती है, पानी में गिर जाती है, सारे के सारे लोग एक साथ खत्म हो जाते हैं। क्यों? कभी न कभी किसी न किसी भाव में उन सबने मिलकर सामूहिक रूप से पाप किया होगा, और पाप की अनुमोदना करके उस कर्म को चिकना बना दिया होगा। निकाचित कर्म भोगना ही पड़ता है, एक साथ भयंकर रूप से उदय में आता है। और वैसे ही पुण्य भी एक साथ उदय में आता होती है ना। 45 शिक्षाएं एक साथ, अपन तो ऐसे ताज्जुब हो जाते हैं, 45 लोगों को संयम की भावना, सबको संयम की अनुभूति और सबका संयम का मुहूर्त एक साथ कैसे निकल पाता है। पूर्व भाव में एक साथ समूह में मिलकर उन्होंने उत्कृष्ट कोटि की साधना की होगी, और साधना के परिणाम स्वरूप सबका पुण्य एक साथ उदय होता है ना। गिरनार तक के इतने विशाल संख्या में तपस्वी कैसे कर पाते तब एक साथ। याद रखिएगा, आप लोग सामूहिक पुण्य बंद कर रहे हैं। पूर्व में कोई पुण्य कमा कर आए तो शरीर साथ देता है तपस्या में। जीव दया का पालन किया हो, दूसरों को साका पहुंचाई हो, तो इस भाव में हमें साका मिलती है। जैसा देंगे वैसा ही रिटर्न में मिलने वाला है। ये प्रकृति है, ये कर्म का हिसाब है। दुनिया का एक्सपर्ट से एक्सपर्ट सीए फेल हो सकता है, कभी हिसाब करने में गलती कर सकता है, लेकिन कर्म राजा कभी भी हिसाब करने में कोई गलती नहीं करती। दुख आने पर कई लोग कहते हैं, मैंने मेरे जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा कैसे। याद रखिएगा, आपको कितना याद इस जीवन का, इस जीवन का भी पूरा याद नहीं रहता, और उसमें भी खुद की गलतियां बिल्कुल याद नहीं रहती। शुभ ही कर्म, शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप उदय में आता है ना, तो जरूरी नहीं है कि इसी भाव का कर्म हो। पूर्व भाव में हमारी आत्मा ने कभी किसी को तकलीफ दी होगी, कभी किसी की उन्नति में बाधा पहुंचाई होगी, कभी किसी की सुख में अंतराय किया होगा, तो हमें इस भाव में आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। बिना अशुभ कर्मों के बंध के कभी भी पाप उदय में नहीं आता। जो गोडाउन में होगा वो ही सामान शोरूम में आएगा। जैसा पानी कुएं में होगा वैसा ही पानी बाल्टी में आएगा। इसका मतलब है, हमने जो किया अच्छा या बुरा, उसकी जवाबदारी किसकी? हमारी। हमने जो कर रहा है सुख या दुख, उसकी जवाबदारी किसकी? हमारी, किसी और की नहीं। कर्म का नाम लेकर या भगवान का नाम लेकर लोग कहते भगवान को यही मंजूर था। अरे भगवान को तो ये मंजूर था सभी जीव के अनुशासन में। भगवान को तो मंजूर था कि विश्व की जीव मात्र को मैं शाश्वत सुखी बना दूं, लेकिन भगवान को मंजूर वो नहीं होता है जो हमें मंजूर हो। वो हम खुद अपने हाथों से अपनी कर्म द्वारा अपने सुख या दुख को निर्णय करते हैं। अपनी सुख या दुख का आमंत्रण भेजने वाला कौन? हम खुद। किसी की ताकत नहीं है कि हमारे पुण्य का उदय हो और कोई हमें दुख दे सके। पुण्य के उदय के बीच भी कभी पाप का उदय अचानक हो जाता है तो ही दुख मिलता है। चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे वो मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का दुख। हम अपनी सुख दुख की खुद जिम्मेदार हैं। प्रभु ने फरमाया कि
कुछ करना होगा। क्या करना होगा? तो प्रभु उत्तराधीन सूत्र के 26वें अध्याय समाचारी अध्ययन में कुल 53 गाथाओं के माध्यम से 53 गाथाओं के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि जीवन में खुद सुखी रहना है और औरों को सुखी करना है तो कुल 10 चीजों को ध्यान में रखो। उन 10 नियमों को प्रभु ने समाचारी का सम्यक रूप से आचरण करके खुद को, परिवार को, पूरे विश्व को सुखी बनाने का तरीका। आप देखिएगा, कहीं भी परिवार हो, संस्था हो, समाज हो, प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? बड़े सबको लेकर न चले और छोटे बड़ों का विनय विवेक न रखे। दोनों में से कोई न कोई मुद्दा उपस्थित होगा, कोई ही परिवार, समाज या संस्था में प्रॉब्लम होती है। बराबर? प्रभु ने इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन समाचारी के माध्यम से दिया। पहली समाचार, आवश्यक समाचार, कहा कि घर से बाहर निकलना है, हमें उपाश्रय से बाहर निकलना है और आपको घर से बाहर निकलना है। क्या करना है? पहला काम, बड़ों को प्रणाम करना है, उनसे पूछकर फिर घर के बाहर कदम रखना है। पहले ये रिवाज था और व्यवस्था भी इतनी सुंदर थी ना, आगे दुकान पीछे मकान, पहले ऐसे ही रहता तो भाई प्रॉब्लम्स भी कम थी। सब लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं में अपने अपने कर्तव्यों को ढंग से निभाते हुए बहुत खुश रहते थे, क्योंकि तब खुशियां साधन पर नहीं, परिवार पर निर्भर करती थी। परिवार के साथ रहना, आपसी प्रेम भाव होना, उसी को लोग सुख मानते थे। सुविधाएं कम थी, सुविधाएं कम थी, सबके अलग अलग रूम नहीं थे, सबके रूम में पलंग, एसी, कूलर नहीं थे, सबके अलग अलग कबाड़ नहीं थे, लेकिन फिर भी सुख था। क्यों? क्योंकि तब आवश्यक समाचारी का पालन होता था। घर से बाहर जाना है, बड़े बोलेंगे तो जाएंगे। बराबर? फिर थोड़ा जमाना बदला। जमाना कैसे बदलता है, कब बदलता है? ये जो वाक्य है ना, जमाना बदला, मैं बहुत सोचती हूँ, मुझे मालूम नहीं पड़ता है कौन से मुहूर्त में ये जमाना बदलता है। बिल्कुल सही बात। भाइयों के साथ साथ अब बहनों में भी ज्ञान और हिम्मत बहुत जोरदार बढ़ रही है। बहनों के साथ साथ भाइयों भी बढ़ी। ओह, क्या बात है, कितना सम्मान दिया आपको। देखो कि हमारे साथ साथ बहनों की नहीं बढ़ी, बहनें तो बरसों से आराधना कर रही है, चिन्हवाणी सुन रही है, इनके साथ साथ हमारी बात एकदम सही है। जमाना किसी भी समय नहीं बदलता, बदलते हैं आप और हम। अपन बदलते हैं तो जमाना बदलता। कल ही आपने कहा था ना, एक साड़ी भतीजे की शादी में पहनी, दूसरी बार भांजे की शादी में वो साड़ी नहीं पहन सकती। लोग क्या बोलेंगे? इसके पास कपड़े ही कौन बोलेंगे? तो आपने गलत कह दिया था महाराज साहब, बोलने वाले भी हम और डरने वाले भी। आसक्ति को बढ़ाने के लिए बहानेबाजी का आश्रय लेते हैं। जमाना नहीं बदला, सोच बदली, व्यक्ति बदला। याद रखिएगा, व्यक्ति मतलब क्या? उसका व्यक्तित्व कैसा? तो कहेंगे उसके विचार जैसे वैसा उसका व्यक्तित्व। जो व्यक्ति औरों को बोलने में भी फर्क पड़ता है। मुझे आज तक सविता में उस्ताद का वो वचन ऐसा दिमाग में घुसा है, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी बात करके किसी को सुना था। घोषा महल में 2006 में रुपेंद्र जी और सविता में उस्ताद टाइगर कॉलोनी वाले हमारे पास बैठे थे। कोई उनकी परिचित और शाबाशाही का भी उनको वंदन करने आए और स्वाभाविक बात में मतलब उनका नए घर में
भविष्य कुछ 4-6 महीने पहले हुआ था। 4 भाइयों का परिवार 4 अलग-अलग घर में शिफ्ट हुआ था व्यवस्था की दृष्टि से। तो उनके परिचित श्रावक ने हमारे सामने उनको स्वाभाविक पूछा, मम्मी पापा किसके साथ हैं? 4 भाई हैं, चारों के चौके अलग-अलग हुए, उनके जीजाजी सामने बैठे हैं। पता है उनको कि कैसा परिवार है। स्वाभाविक उस व्यक्ति ने पूछा कि मम्मी पापा किसके साथ रहते? तुरंत रुपेंद्र जी और सरिता जी ने कहा, कैसा सवाल पूछ रहे हो आप? कैसा सवाल पूछ रहे हो आप? मम्मी पापा किसके पास रहते हैं? ये सवाल ही गलत है। मम्मी पापा के पास रहने का सौभाग्य किसे मिला ये पूछो, और वो सौभाग्य हमें मिला है। जनरली 4 लड़के परिवार के बाकी रिश्तेदारों ने कहा कि भाई छोटे भाई के साथ मम्मी पापा रहेंगे। चारों भाई आपस में नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मी पापा उसके अकेले की थोड़ी है। मम्मी पापा हम सबके। भाइयों ने निर्णय किया, 3 भाइयों ने मिलकर कि अपन लकी ड्रॉ डालते हैं। जो लकी होगा उसकी चिट्ठी खुलेगी उसके नाम की, और वो मम्मी पापा के साथ रहेगा। लेकिन दूसरे नंबर के भाई रुपेंद्र जी ने कह दिया कि मैं आप तीनों भाइयों को विनती करता हूँ, पैर छूकर प्रणाम करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मम्मी पापा की छत्र छाया में रहने का सौभाग्य पाने की आप मुझे कृपा करो। ये होते हैं संस्कार, ये होती है माता पिता के उपकारों को मानने की सच्ची भावना। बाकी मम्मी पापा मेरे साथ रहते, अरे क्या कॉलर टाइप करते हो कि कॉलर भी आपके माता पिता की दी, ये चेयर भी आपके माता पिता का दिया हुआ है। हम कौन होते हैं उन्हें रखने वाले, वो हमें रखते हैं। शब्द शब्द में भावों का बदलाव आ जाता है। बोलते हो अब सुधार लेना, कोई बात नहीं, जब जागे तब से जरूर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तक भूतकाल कैसा था। भूतकाल तो भूल है, उसे जाने दो, भूलने दो उसे, आगे बढ़ो, वर्तमान को सुधारो तो भविष्य प्रकाश में बन जाएगा। प्रभु ने कहा आवश्यक जरूरी काम से भी घर के बाहर निकलते तो बड़ों की अनुमति और बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना नहीं निकलना। ये है पहली समाचार। दूसरी समाचार निश्चय ही बाहर से घर में प्रवेश करते, बाहर से उपाश्रय में प्रवेश करते, बाहर की बुरी बातों को घर के दरवाजे पर, उपाश्रय के दरवाजे पर घोषिरे, क्योंकि क्या होता है, संस्कारी और सदाचारी लोगों को भड़काने वाले बहुत लोग होते हैं। 4 भाई है और तुम अकेले करो, सबको मौका मिलना चाहिए। अरे मूर्ख, सबको मौका मिलना चाहिए, सब सोचेंगे, हम क्यों सोचें? जिन्हें मौका पाना है वो सोचेंगे, आप क्यों सोचते हो कि सबको मौका मिलना चाहिए? आप तो अपनी सोचो। साधन और संपत्ति की बात आती है तब खुद की सोचते, और जब सेवा की या काम की बात आती है तब दूसरों की सोचते। ड्यूअल पर्सनालिटी, सच्ची बात है कि नहीं? मान लेना हो तो मुझे सबसे ज्यादा मिले, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और काम करना हो तो सबको करना चाहिए, मैं बात भी करना चाहिए। ये ड्यूअल पर्सनालिटी हमें सुखी नहीं करने देती, बहुत कुछ होने पर भी सुख को टिकने नहीं देती। प्रभु ने समाचारी दूसरी बताई, निषेध कर दो बाहर की नेगेटिविटी को, बुरा न सुने, न देखे, न सोचे। त्याग, रुक जाओ। और उसके बाद आई आप रचना, कोई भी काम करना है साधक गुरु को पूछकर करें, और परिवार के सदस्य
परिवार का जो मुखिया होता है, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसको पूछ लेते हैं। प्रत्येक बच्चा चौथी समाचारी एक काम कर लिया, दूसरा काम करना है, वापस पूछो। प्रतिपरीक्षा मतलब वापस पूछना। अब तो पूछने की सिस्टम ही नहीं है, जता दे बता दे, कोई बड़े संस्कार नहीं। मैं जा रहा हूँ ये बोलते तो भी मम्मी पापा राजी हो जाते, चलो मुझे पता कर दो। ये कोई खुशियां मनाने की बात नहीं है। अपन कैसे नीचे 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 उतरते जा रहे, ये सोचने और सुधरने की बात। प्रतिपरीक्षा के बाद प्रभु ने कहा छंदना, छंदना को अपनी लैंग्वेज में कहना, तो सब मिल बांट कर जिए, सब मिल बांट कर खाए, मिल बांट कर वस्तु ले। छंदना जो अच्छा पदार्थ हमें मिला वो हम अपने सहवर्तियों को देकर, उन्हें बुलाकर, उन्हें बांट कर खाए, बांट कर वस्तु ले, उसका नाम छंदना समाचार। गोचरी आते हम लोग 62 साथी जी का ग्रुप, 62 साथी जी का ग्रुप गोचरी पढ़ने जाते। अब एक अकेली साध्वी जी 62 की तो गोचरी उठाकर नहीं ला सकते ना, तो क्या होता है, 4 अलग अलग दिशाओं में, 4 अलग अलग एरिया, सोसाइटी या अपार्टमेंट में 4 साध्वी जी जाते। अब चारों गोचरी लेकर आए तो क्या करे, पूरी गोचरी उपाश्रय में जो गोचरी मापने की जगह होती है वहां सेंटर में रख देना है। फिर आते हैं बड़े महाराज साहब, पूरी ग्रुप में जो बड़े हो, अभी हमारे ग्रुप में भी महाराज साहब बड़े, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है और ना उन्हें इतना समय होता है कि वो गोचरी की पूरी व्यवस्था खुद कर सके। तो उन्होंने जिन बड़ों को ये जिम्मेदारी सौंपी होती है, वो बड़े महाराज साहब आते हैं, क्या करते हैं, सारी गोचरी में रोटी रोटी अलग से जमाएंगे, सब्जियां सारी मिक्स करेंगे। आप लोग मिक्स वेजिटेबल कभी कभार खाते होंगे ना, हमारी गोचरी में ऑलवेज मिक्स वेजिटेबल खाते हो। वाह रे वाह, त्यागी वैरागी, संयम की पत्ती और बढ़ते कदम, मिक्स वेजिटेबल। क्योंकि क्या होता है, हर घर का स्वाद, हर घर का रसोई बनाने का तरीका अलग, अगर एक एक को अलग अलग देने लगे तो सुबह से शाम ऐसी हो जाए। सारी सब्जियां मिक्स, खाने के लिए थोड़ी जीना है, जीने के लिए खाना है। सारे घर के चावल एक साथ, सारी मिठाइयां एक साथ, और फिर सब बारह सबको सर्कल में बैठा। आपके और हमारे व्यवहार में ये अंतर होता है। आप लोग जीने बैठो सामूहिक रूप से तो पंगत में लाइन में बैठते, लेकिन साधु संत जो गोचरी वापस में बैठते था सर्कल में, गोलाकार में, उसे कहते मांडली। मांडली मतलब सर्कल। मांडली में एक शक्ति होती है, सिर्फ गोचरी की मांडली होती है ऐसा नहीं, स्वाध्याय मांडली, गोचरी मांडली, प्रतिक्रमण मांडली, ध्यान मांडली, ऐसी अलग अलग मांडलियों के माध्यम से साधना में आगे बढ़ना होता है। छंदना समाचारी मतलब जो मिला उसे में बांट कर। उसके आगे छठी समाचारी इच्छाकार। अब तक तो छोटों की बात थी, अब बड़ों की कर्तव्य की बात है। बड़े भी जब अपने से छोटों को काम सौंपते हैं तो उनमें भी तरीका सलीका, छोटों के मन को समझने की शक्ति होनी चाहिए। वो पूछे कि बेटा आप ये काम कर लोगे ना, आपकी इच्छा है ना, सामने वाले की इच्छा, उसकी शक्ति, उसकी अनुकूलताओं को समझकर उसे काम सौंपना, ये कोई इच्छाकार समाचार। बड़ी और छोटी दोनों तालमेल बिठाए तो परिवार चलता है, चाहे वो हमारा समुदाय हो, आपका परिवार हो या कोई संस्था या समाज की समिति हो। कब चलेगी? बड़े सबका मान रखे, छोटे बड़ों का आदर रखे। आदर और सम्मान ये दोनों ऐसे पहलू है ना कि एक भी कमजोर हो तो गाड़ी चलेगी। आपने कोई ऐसी गाड़ी देखी कि जिसके एक
तरफ तो ट्रैक्टर का बड़ा वाला चक्का हो और दूसरी तरफ टोटू साइकिल। टोटू साइकिल याद है? हम छोटे थे ना तब बच्चों की साइकिल टोटू साइकिल का बहुत चलन था। एक तरफ तो ट्रैक्टर का बड़ा चक्का और दूसरी तरफ तो साइकिल, वो भी बच्चों वाली साइकिल का छोटा सा चक्का। गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। समाज, संस्थाओं और परिवार में भी संतुलन बहुत जरूरी है। बड़ों का कर्तव्य होता है कि वो छोटों को प्रोत्साहित करे, सम्मान देवे, छोटा कार्य करने पर भी उनकी तारीफ करे, और छोटों का कर्तव्य है कि वो बड़ों की बात माने, उनकी बात का आदर करे और अच्छे बुरे हर कार्य में बड़ों का मार्गदर्शन। इच्छाकार समाचारी की बात आई, मिथ्याकार मतलब इच्छा में जो काम गलती हुई, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है और गलती उसी से होती है जो काम करता है। सीधी बात है कि छोटी सी भी अव्यवस्था हो ना तो कई लोगों की आदत होती है, ट्रस्टी लोग क्या कर रहे हैं, या मंडल वालों की व्यवस्था में कोई गड़बड़ हुई, मंडल वाले क्या कर रहे हैं, समिति वालों से कोई गड़बड़ हुई तो भोजन समिति वाले क्या कर रहे हैं, चातुर्मास समिति वाले क्या कर रहे हैं, शादी ब्याह में जाएंगे तो कहेंगे परिवार वाले क्या कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो काम करता है ना उसी से गलती होती है। जो काम करता ही नहीं, जो निठल्ला बैठा है, उसको कभी किसी की सुनने का मौका आएगा ही नहीं। काम जो करता है वो गलती करे, ये स्वाभाविक है। अपनी गलती मानकर उसे सुधारने का पुरुषार्थ करना, वो है मिथ्याकार समाचार। और दूसरों का कर्तव्य है कि गलतियों पर फोकस न करे, उनकी अच्छाइयों पर फोकस करे। बराबर 100 काम में से एक काम में अगर गड़बड़ हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, 99 काम अच्छे हुए, उन्हें देखकर अपने गौरव। ये समाचारी आप गहराई से सोचेंगे ना तो लगेगा जीवन जीने का पूरा ध्यान इन 10 समाचारी ने प्रभु ने सिखा दिया। अगली 8वीं समाचारी, प्रति श्रवण कोई काम सौंपते हैं बड़े तो अपनी बात कहो कि हाँ ठीक है, ऐसा कर लूंगा या कर लूंगी, क्योंकि जब तक अपन हाँ या ठीक है का जवाब नहीं देंगे, सामने वाले को क्या पता चलेगा कि करने वाला है या नहीं करने वाला। तहत्ती बोलना, गुरु वचनों को तहत्ती कहकर स्वीकार करना, ये है 8वीं समाचार। 9वीं है अभ्युत्थान। अभ्युत्थान मतलब बड़ों के आने पर उन्हें बैठने की जगह देना, सम्मान करना, है ना। अब तक अपनी समाज में कोई परंपरा फिर भी चल रही, अच्छा है भाई, नहीं तो पता चला बड़ी छोटी कौन है, आजू बाजू में बैठकर बातें करते मालूम ही नहीं पड़ता। बड़ों का व्यवहार और छोटों का विनय, ये दोनों चीजें देखकर सामने वाले को बिना पूछे पता चल जाना चाहिए कि ये बड़े और ये छोटे। उम्र से बड़े छोटे होने की बात नहीं है, व्यवहार, अपना विनय विवेक देखकर पता चलना चाहिए सामने को कि व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति का व्यवहार ही तो उसकी पहचान होता है। मैंने पहले भी कहा था, बोली में चीनी और खाने में घी, ये दोनों क्या करते हैं, स्वाद बढ़ाते हैं। बराबर, लुकी रोटी और चोपड़ी हुई रोटी, लुका रोटा दाल बाटी खाते हैं, लुकी रोटी और घी वाली बाटी फर्क होता है, डेफिनेटली होता है। लुकी लुकी होती है, घी वाली अलग ही होती है। भाई बोली में जी करके अगर किसी को कह दे, अरे अपना व्यवहार, अपने शब्द अपनी पहचान बन जाते हैं। आपको एक मजेदार बात बताऊं, मतलब मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा करना, लेकिन हमारा संसारी गांव जो है बलोदी, मैं बलोदी की हूँ ना, तो हमारी बलोदी में क्या रिवाज है मालूम, पहले दो लोग आपस में झगड़ पड़े ना तो भी साफ बोलना नहीं भूलते। आज भी तो बलोदी कोई भी पूछता है ना, आप कहाँ के हो, तो नागपुर, तुम्हारा मारवाड़ी या
व्यवहार से तो बोलना पड़ता है कि हाँ हम पहले फलोदी के हैं। तो फलोदी बोलती कि हाँ फलोदी वालों की तो बोली बहुत ऊंची होती है। कैसी ऊंची मालूम? एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि सांप के बिना बात नहीं करते। अरे झगड़ा हो जाए, मुझे आज भी याद है, मैं 8-9 साल की थी और पहली बार मैंने किन्हीं दो बड़े व्यक्तियों, बच्चे आपस में झगड़ते हो बात अलग, दो बड़े व्यक्तियों का आपस में तू मैंने करते देखा था। हमारे छोटे दादा था और उनकी साला जी, दोनों साला जीजाजी में कोई व्यवहार की बातें तू मैंने हो गई थी। वो लोग झगड़ रहे थे और हम सब बच्चे मिलकर पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे। क्यों पता है क्या बोल रहे थे? पता है आप लुच्चा हो साहब, आप लुच्चा हो साहब, आप पागल हो साहब। हम लोग को तो हंसी आ रही है, ये भाई एक दूसरे को पागल बोल रहे हैं, लुच्चा बोल रहे हैं। जिद्दी, आप जिद्दी हो साहब, आप हठीला हो साहब। हम लोग तो ऐसे हंस रहे थे, जिद्दा, जिद्दी, हठीला, पागल, लुच्चा, ऐसे शब्दों के साथ साफ कौन लगाता है? कौन लगाता है? लेकिन लगा क्या हमारे पड़ोसी में वो भी लगाते हैं। साफ 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 लड़कियों के झगड़ते, मतलब सामने वाले को मारते ही रहते और मतलब भी छोड़ते रहते। लेकिन इससे फायदा क्या होता है पता है आपको? इससे फायदा क्या होता है? लड़ाई के बाद भी विनय, विवेक और मर्यादा का पानी कम नहीं होता। बाकी अक्सर होता क्या है? व्यक्ति तैश में आकर विनय विवेक चूक जाता है, मर्यादा चूक जाता है। समय बीतने पर बातें तो नॉर्मल हो जाती है लेकिन दिल नॉर्मल नहीं हो पाता। इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था, ये बात दिल से निकलती नहीं, वो खाओ कहना बनी। इसलिए बोली में जी और खाने में घी। प्रभु ने कहा अभ्युत्थान बड़ों का विनय विवेक। ये 9वीं समाचारी और 10वीं समाचारी है उपसंपदा। उपसंपदा मतलब बड़ों की छत्र छाया में अपनी क्वालिटी को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। इन 10 समाचारियों के आधार पर साधु जीवन भी महकता है और आपका पारिवारिक जीवन भी महकता है। प्रभु की बधाई पथ पर चलकर आप और हम सब शाश्वत सुख की मार्ग पर चलकर शाश्वत सुख की मंजिल को शीघ्र ही प्राप्त करें, यही शुभ भावना। आज बार कौन सा? शनिवार, कल रविवार। संयम रंग लागो, सुबह ठीक 9:30 बजे किसी दीक्षा महोत्सव में जा रहे हो ना, ऐसे तैयार होके आना। ये मैं क्यों बोल रही हूँ ये कल बताऊंगी। किसी दीक्षा महोत्सव में आप जा रहे हो, ऐसे तैयार होकर आना, क्योंकि आपको कल एहसास होगा कि साक्षात मानो आपकी खुद की दीक्षा होगी नहीं, लेकिन भावनात्मक ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक सुंदर माहौल होगा। संयम रंग लागो कार्यक्रम के पश्चात साधर्मिक भक्ति और कल की कार्यक्रम के लाभार्थी श्रीमती पुष्पाबेन नरेश जी बांदेजा गढ़सिवाना वाले समय पर आइएगा, धन्य बनिएगा। और कल की कार्यक्रम के बीचों बीच तपस्वियों के नाम की 43 तपस्वियों के नाम की चिट्ठियां डाली जाएगी। सेकेंड बैच में 28 चल रही है, कुल 43 तपस्वियों की, सारी तपस्वियों की चिट्ठी डाली जाएगी और एक लकी ड्रॉ निकलेगा। किसका? जिनके घर से मंगलवार को बरघोड़े का मंगलमयी प्रारंभ होगा। शिव संघ की ओर से सुंदर व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि फर्स्ट बैच में की गई थी, बग्गी आदि बैल आदि की व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, जिनके नाम की चिट्ठी निकलेगी उनके घर पर नजदीक होंगे तो हाँ, बहुत दूर हो तो नहीं। पहले ओपन कार वगैरह रखी करेंगे, ठीक है ना? तो रोड तक आ जाए, रोड तक आ जाए। हाँ हाँ ठीक है। तो खास ध्यान रखिएगा, मंगलवार को
तपस्वी प्रवचन सभा में आएंगे और यहाँ उनका 28 का प्रचार होगा। तपस्वियों की पार्टी 2 ट्रिप होंगी, क्योंकि सेकेंड श्रृंखला में 2 मुहूर्त थे, 9 तारीख और 10 तारीख, 2 दिन शुरू किया है। फर्स्ट बैच की तपस्वियों का पाना बुधवार को और सेकेंड बैच में फर्स्ट मुहूर्त वालों का पाना बुधवार को और सेकेंड मुहूर्त वालों का पाना गुरुवार को होगा। श्री संघ में उनका पाना होगा और पचनामी की वरघोड़ी के दिन पाना कराने के लाभार्थी का निर्णय होगा चढ़ावी के द्वारा। 15 अगस्त को सुबह 9:15 बजे वंदे शासनम वंदे मातरम श्री पार्थ राजेंद्र युवा मंडल द्वारा प्रभु के जन शासन और भारत देश इन दोनों के प्रति अहोभाव की अभिव्यक्ति का एक सुंदर आयोजन होगा। जैन धर्म का ध्वजारोहण और भारत देश का ध्वजारोहण। आजादी का अमृत महोत्सव जो पूरी भारत में मनाया जा रहा है, वो अपनी संघ में भी मनाया जाएगा सुबह ठीक 9:30 बजे 15 अगस्त को और 15 अगस्त के दिन शाम को 5:30 बजे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भव्य आरती और भव्य संध्या भक्तियों की ध्यान में रखिएगा। 3 साल से लेकर 14 साल तक की बालक बालिकाओं को पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर आना है, आरती की थाली सजा। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल से लेकर 14 साल तक के गर्ल्स एंड बॉयज खुद भी सजेंगे और उनकी मम्मी आरती की थाली भी सजाकर देखिए। आरती की थाली में 5 भी कंपल्सरी नहीं है, एक दिया भी हो तो चलेगा, लेकिन थाली सुंदर तरीके से सजाई हुई होनी चाहिए। मटेरियल कोई भी आप उपयोग कर सकते हो, थाली आपकी, आइडिया आपकी, मटेरियल आपका, लेकिन जो सुंदर थाली सजेगी उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज और जो बच्चे सुंदर सज कर आएंगे उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज। 15 अगस्त को शाम 5:30 बजे परमात्मा की संध्या भक्ति और सामूहिक आरती 5:30 बजे शाम का 1-1.25 घंटे का प्रोग्राम है। उसके तुरंत बाद बहनों का सामूहिक प्रतिक्रमण भी यहीं पर करना है, इसलिए समय का ध्यान रखकर सभी कार्यक्रम में जुड़े। जय गुरु श्री संतेश्वर भगवान